Hello friends, I hope you are doing well. Welcome to your own channel UPSC CAPF with हिमांशु वत्स। आज की वीडियो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है जिसके अंदर हम 6 मंथ स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे फॉर द CAPF AC एग्जाम 2023। जैसा कि आप सभी को पता है कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, बट अभी कुछ पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं एंड उन पॉजिटिव चीज़ों के चलते हुए मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि मैंने पहले भी बोला इस चीज़ के बारे में कि CAPF 2023 एग्ज़ाम के ऊपर इस केस का या किसी और चीज़ का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपका नोटिफिकेशन अप्रैल तक आ जाएगा और आपका एग्ज़ाम अगस्त में हो जाएगा। तो अभी अगर देखें, आज से लेकर के हमारे पास लगभग 180 डेज जो है वो बचे हुए हैं, यानी कि हमारे पास 6 मंथ बचे हुए हैं। तो 6 मंथ के अंदर हम कैसे इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, रिटर्न की तैयारी जो है कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक शुरू भी नहीं किया होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने काफ़ी हद तक अपना सिलेबस पढ़ लिया होगा, रिवीजन के फेज में होंगे। तो उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि ये 6 मंथ की स्ट्रेटेजी की वीडियो लाई जाए, बोथ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, जो कि आपको 150 प्लस इन पेपर 1 एंड 100 प्लस इन पेपर 2 टोटल मिला के 250 प्लस स्कोर आपको करा दे, ताकि अगर आपके इंटरव्यू में 80-90 मार्क्स भी आते हैं तो भी आपका ओवरऑल सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, बिकॉज 250 मार्क्स इन रिटर्न एग्जामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। मैंने खुद भी एग्जाम को 3 बार दिया है, 3 बार क्लियर किया है बैक टू बैक, तो मैं जानता हूं कि वो 250 मार्क्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। अगर रिटर्न में ज़्यादा खींच लिया तो इंटरव्यू में क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा दो, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको इन फ्यूचर मिलती रहे और आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। एंड अगर आप पुराने हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आई वांट कि जो मेरा एक्सपीरियंस है 3 साल का, ये हर एक उस CAPF एस्पिरेंट तक पहुंचे जो कि अपनी तैयारी नहीं कर पा रहा है या जो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, जो फ्री में अपनी तैयारी करना चाहता है। ठीक है, तो उस तक ये वीडियो पहुंचे ताकि जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी ये चीज़ कर सके। ठीक है, ऑल्दो पेड चीज़ें भी होती हैं बट वो सबके लिए नहीं होती हैं, और फ्री चीज़ें इसलिए प्रोवाइडेड की जाती हैं ताकि सब लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट जो है वो हो सके। तो यही बोलूँगा आपको। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंदर बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट द बुक लिस्ट फॉर द CAPF AC एग्जाम। इस वीडियो के अंदर मैं बुक लिस्ट के बारे में बात नहीं करूंगा। बुक लिस्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखी हैं। एक वीडियो है 10 मस्ट बुक्स फॉर द CAPF AC एग्जाम, जो कि आप यहाँ आई बटन से देख सकते हो, और ये वीडियो का थंबनेल आपको दिख जाएगा। ठीक है, इस वाली वीडियो को आप देख सकते हो। इसके अलावा मैंने बुक लिस्ट के ऊपर एक और वीडियो बनाई है जिसपे 10,000 के अराउंड व्यूज हैं, और बेस्ट बुक लिस्ट फॉर द CAPF AC एग्जाम टू स्कोर 250 प्लस। तो वो वीडियो आपको यहाँ से मिल जाएगी आई बटन से, और ये इसका थंबनेल है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे, हम रोड मैप के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने 10 मंथ की स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बनाई थी, वैसे ये 6 मंथ की स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर मैं पूरे सिलेबस को 6 मंथ के अंदर कवर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो ये जो 6 मंथ की स्ट्रेटेजी है, इस 6 मंथ की स्ट्रेटेजी के अंदर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, और वो ये है कि करंट अफेयर जो है उसकी जो इंपॉर्टेंस है UPSC के एग्जाम्स के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है, आप सभी को ये पता है। तो इसीलिए इस स्ट्रेटेजी के अंदर मैं एक चीज़ को अलग से बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ जो है वो डेली फॉलो करनी है। वो क्या है, तो वो है न्यूज़पेपर। आपको जो है ये चीज़ जो है वो मस्ट डू थिंग्स है। सबसे पहला तो न्यूज़पेपर, आप कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो। इंग्लिश वाले हो इंग्लिश वाला पढ़ सकते हो, हिंदी वाले हो हिंदी वाला पढ़ सकते हो। ठीक है, कौन कौन से न्यूज़पेपर जो मेरे को सही लगते हैं, तो हिंदू एक तो द हिंदू, और दूसरा आप अपना इंडियन एक्सप्रेस जो है वो पढ़ सकते हो। जो भी आपको ठीक लगे वो पढ़ सकते हो। अब न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, तो इसके ऊपर द हिंदू के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, ये वीडियो का थंबनेल है। इस वीडियो को आप देख लो, हाउ टू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर, उससे आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। देन उसके बाद हम मंथली मैगजीन के बारे में बात करें, तो यहाँ जैसे कि आपको पता है CAPF में रिटर्न पेपर भी होता है, पेपर 2, और ऑब्जेक्टिव पेपर भी होता है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए आप न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे हो, आपको 1 लाइनर मैगजीन भी पढ़नी पड़ेगी। अब आप या तो कोई 1 लाइनर मैगजीन पढ़ सकते हो, लाइक GK टुडे, स्पीडी करके भी एक आती है, और बाकी CAPF स्पेसिफिक काफ़ी सारी कोचिंग्स है, उनकी भी मैगजीन आती है। जो फ्री मिले ना वो ले लेना, कोई ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं है कि किसकी लेनी है, इसकी 40 रुपये की, उसकी 50 रुपये की, फ्री वाली जो भी मिल जाए सब ले लो। ठीक है, कोई भी एक पढ़ लो। लेकिन दूसरा पेपर 2 के लिए आपको स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, विजन IAS की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि न्यूज़पेपर में से क्लब करना चीज़ों को डिफिकल्ट हो जाता है। विजन IAS पूरे मंथ के टॉपिक को एक ही बारी में क्लब कर देता है, तो इसीलिए इस मैगजीन को आप पढ़ सकते हो फॉर पेपर 2। ठीक है, तो ये आपका सोर्स है। बाकी इसके बारे में बात करें, 1 लाइनर मैगजीन अगर आप नहीं पढ़ सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो कुछ चैनल मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। एक स्टडी लवर वीर चैनल है, वीर ताल्यान सर का चैनल, जिसमें वो मंथली एक मैराथन वीडियो बना देते हैं, पूरे मंथ के करंट अफेयर्स की मैराथन वीडियो। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो इसके अल्टरनेटिव के रूप में। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, जो आपको सूट करे। ठीक है, तो ये था मस्ट डू थिंग्स।
अब हम बात करते हैं हम अपने सब्जेक्ट्स को कैसे डिवाइड करेंगे इस 180 डेज के अंदर। ठीक है, 180 डेज के बारे में बात करें तो इस 180 डेज को मैं 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। एक पार्ट वो होगा जिसके अंदर हम 4.5 मंथ जो है वो देंगे, 4.5 महीने हम देंगे किस चीज़ के लिए, स्टडीज़ के लिए, यानी कि पढ़ने के लिए, जिसमें हम या तो अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो वो अपनी तैयारी कर सकता है यहाँ से, और अगर कोई रिवीजन वाले फेज में है तो वो 4.5 महीने एक थोड़ा लॉन्ग वे में रिवीजन जो है वो कर सकता है। देन इसके बाद 1.5 महीना जो बचेगा हमारा, उसके अंदर हम फास्ट वे में रिवीजन जो है वो करेंगे। फिर चाहे आप पहली बार पढ़ रहे हो, फिर चाहे आप तीसरी बार पढ़ रहे हो, ये 1.5 महीना आपको चाहिएगा और इसमें हर किसी को फास्ट होकर के रिवीजन जो है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस 2 पार्ट के अंदर मैं डिवाइड करूंगा इस सेक्शन को। 1.5 मंथ के अंदर रिवीजन एंड 4.5 महीने के अंदर आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना, बोथ पेपर 1 का भी एंड पेपर 2 का भी। तो सबसे पहला हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा पॉलिटी। आपको क्या करना है, पॉलिटी के बारे में बात करूं तो पॉलिटी के लगभग जो है 15 से 18 क्वेश्चन हर साल जो है वो देखने को मिलते हैं और मोस्टली क्वेश्चन जो है वो इजी होते हैं पॉलिटी के। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जो पहली इंपॉर्टेंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर आप जो है अपना पढ़ोगे लक्ष्मीकांत। ठीक है, बुक मैंने ऑलरेडी बता रखी है, आपको बता दिया मैंने पहले। तो पॉलिटी आप पढ़ोगे कब तक, कितना दिन दोगे इसके अंदर, तो पॉलिटी के अंदर आपको देने 15 दिन। ये अगर मैं मान रहा हूँ 7 फेब से शुरू हो रहा है तो ये आपका 21 फरवरी तक पॉलिटी जो है वो खत्म हो जानी चाहिए, जिसमें आप 14 दिन आप पढ़ लोगे, 1 दिन आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। इसके बारे में बात करूँ तो वो 2 सोर्सेज में आपको बताऊंगा। पहला सोर्स आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, सीडीएस के सीएपीएफ के, सिविल सर्विसेज के एंड सीडीएस के भी देख सकते हो। मैं सिविल सर्विसेज और सीएपीएफ को ही बोलता हूँ, उनके क्वेश्चंस करो। एंड दूसरा, आप कोई भी एक अच्छी टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। अगर टेस्ट सीरीज के बारे में बात करूँ तो मेरी खुद की भी एक टेस्ट सीरीज है, अर्जुन टेस्ट सीरीज, जो कि सीएपीएफ एसी एग्जाम पेपर 1 को इसी तरीके से कवर करा रही है। तो जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है ना, वही शेड्यूल मैं यहाँ बताने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके साथ मैच कर सको। ठीक है, तो वो टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके बारे में और ज्यादा जानना है तो ये वाली वीडियो आई बटन के अंदर लिंक गिवन है, आप इसको देख सकते हो, यहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 तरीके से प्रैक्टिस करनी है। पहले चलेगी पॉलिटी कब तक, 7 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी तक। देन उसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट जो करेंगे वो करेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर भी बात करें तो 15 से 18 क्वेश्चन हर साल ज्योग्राफी के भी देखने को मिलते हैं सीएपीएफ एग्जाम में। ये आप कब से करोगे तो 22 फरवरी से आपकी अगर ज्योग्राफी शुरू हो जाती है तो कब तक चलेगी, कि आपकी चलेगी 8 मार्च तक। ठीक है, यहां तक आपकी ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। 15 डेज है, 15 डेज के अंदर आप अपनी ज्योग्राफी पढ़ भी सकते हो और जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। कहाँ से करनी है, तो वही सेम सीएपीएफ के और सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, कुछ सीडीएस के भी कर सकते हो। बाकी टेस्ट सीरीज आप किसी और कोचिंग की ज्वाइन करनी है वो कर सकते हो, जो भी आपको मिल जाए। आपको लगता है कोई फ्री में मिल रही है वो वाली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ये मेरा कहने का मतलब है। और मेरी टेस्ट सीरीज का तो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, तीसरी चीज, ज्योग्राफी के बाद आप अपना क्या करोगे, क्योंकि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों रिलेटेड सब्जेक्ट है, दोनों में मैथ्स भी कॉमन है। तो अगला सब्जेक्ट आप करोगे एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट के बारे में बात करें तो ये आपका 7 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। अब आप देख लो 8 मार्च से लेकर के 9 से लेकर के आपकी 15 मार्च तक एनवायरनमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 7 दिन काफ़ी है जिसके अंदर आप अपनी एनवायरनमेंट की तैयारी कर सकते हो। मैप वगैरह सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा और ज़्यादा सीएपीएफ में आता नहीं है, इसलिए मैंने कम ही टाइम दिया इसको। ठीक है, तो अब इसके सोर्सेज के बारे में बात करें तो मैंने अभी जो ये सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ ना, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अगर इनकी बुक लिस्ट नहीं पता है तो बुक लिस्ट के लिए आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है पॉलिटी के लिए मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, वहाँ से बुक लिस्ट भी देख सकते हो, स्ट्रेटेजी सब कुछ। पॉलिटी की अलग से वीडियो बनी हुई है, अगर अलग अलग वीडियोस को भी देखना है तो देख सकते हो। ज्योग्राफी की भी अलग से वीडियो बनी हुई है, देख सकते हो। देन एनवायरनमेंट की नहीं आई है क्योंकि थोड़ा डिले था, इस वजह से मैं भी थोड़ा रुक गया कि अभी स्टूडेंट्स पढ़ नहीं रहे हैं, तो आ जाएंगे धीरे धीरे करके। अभी बता देता हूँ, एनवायरनमेंट मोस्टली ज्योग्राफी से ही कवर हो जाएगा आपका। बाकी कुछ जो है ना एनवायरनमेंट के लिए आपको डेफिनेशंस वगैरह और मैप्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। मैप आपका ज्योग्राफी में ही हो जाएगा और बाकी शंकर आईएएस की बुक है, उससे आप अपनी डेफिनेशंस वगैरह कवर कर सकते हो, एक्ट वगैरह कवर कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो है वो कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट के बाद आप अपना अगला सब्जेक्ट जो है वो करोगे, वो कौन सा करोगे, तो वो करोगे आप साइंस। अब साइंस के बारे में बात करें तो साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस पूरे सीएपीएफ एग्जाम का। साइंस के अंदर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि इससे आपका मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। लाइक मेरा 2020 में 130 समथिंग स्कोर था, 2021 में 180 की रेंज में चला गया। क्यों? क्योंकि मेरे साइंस के पहले 17 क्वेश्चन सही थे, अगली बार 26 क्वेश्चन सही हैं। तो आप देख लो 20 मार्क्स तो यहाँ से आ गए मेरे। ठीक है, तो साइंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको 20 दिन दिए हैं। आप 20 दिन जो है वो तैयारी कर सकते हो। काउंट कर लेना, 15 मार्च के बाद 16 मार्च से लेकर के आपका कब तक जाएगा, तो ये आपका जाएगा ठीक है, तो ये आपका जाएगा 4 अप्रैल तक। 4 अप्रैल तक ये आपका
साइंस जो है जाएगा, आप अपनी साइंस की तैयारी करो। साइंस के लिए आप क्या क्या पढ़ोगे, तो वही सोर्सेज मैंने बताए हुए। साइंस के लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है, 2000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं, देख लो, आपका ही फायदा है, बाकी चॉइस आपकी है। ठीक है, प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, तो वही सीएपीएफ के क्वेश्चन और सीडीएस के क्वेश्चन, यहाँ सिविल सर्विसेज के नहीं करने हैं। बाकी साइंस के लिए मेरी जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी 3 टेस्ट मैंने साइंस के रखे हैं, 60 क्वेश्चन के, एक बायो का, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का। देन उसके बाद जो 5 फुल लेंथ टेस्ट आएंगे उसमें भी साइंस काफी हद तक कवर करी जाएगी, 30 क्वेश्चन। तो यानी कि अगर आप जो है 350 के आसपास क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे साइंस के, तो मैं भी प्रैक्टिस करा दूंगा। बाकी मेरा यूट्यूब चैनल आप जो देखते हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि डेली जो है मैं 2-2 क्वेश्चन जो है वो डाल रहा हूं अपने कम्युनिटी टैब के ऊपर, जहां से आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले पॉलिटी कराया, फिर मैंने ज्योग्राफी कराया, अभी साइंस चल रहा है। धीरे धीरे उसके बाद अगला सब्जेक्ट भी आएगा एंड हिस्ट्री आएगा, जो भी आएगा तो वो है। और बाकी 2 के बाद धीरे धीरे मैं उसको 5 भी कर दूंगा जब एग्जाम क्लोज आने लग जाएगा। वो आप बताओ कि 2 करने हैं, 5 करने हैं, 10 करने हैं, वो कितना, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो वीडियो के अंदर। साइंस के बाद हम अगली सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो अगला सब्जेक्ट हमारा होगा मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स एंड रीजनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, मैथ्स एंड रीजनिंग के बारे में बात करें तो 15-16 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स एंड रीजनिंग के आते हैं, बहुत इजी आते हैं। 10th लेवल के क्वेश्चन से आप आराम से सोल्व कर सकते हो अगर आपने सही से पकड़ जो है वो बनाई हुई है। तो इसलिए अब मैं सबका समझते हुए कि हर कोई, जैसे मेरे जैसे आदमी को तो एक दिन चाहिए सिर्फ मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी मैथ्स एंड रीजनिंग वीक होगी, तो उनके लिए सोचते हुए मैंने 10 दिन रखा है इसके अंदर कि 10 डेज आप दे सकते हो मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए। अगर आपने 10 दिन अच्छे से दे दिए, 12 ले लो, चलो 12 दिन दे दिए मैंने मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए, तो आप ये मान के चलो कि 4 अप्रैल के बाद आपका 15 अप्रैल के आसपास जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 15 अप्रैल तक के आसपास आपका मैथ्स एंड रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। 12 दिन दे दिए, चलो मेरे जैसे कोई 1 या 2 दिन चाहिए, मैं प्रैक्टिस करूंगा सीएपीएफ के और सीडीएस के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर दूंगा एक ही दिन में। आप अगर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए भी बुक ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर है, सब बनाया हुआ है चैनल पे। एक बार जाकर के चेक करो उसको और सारी वीडियोज को एक बार वॉच करो ताकि आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो ये मैथ्स एंड रीजनिंग के बाद अगला सब्जेक्ट हम करेंगे। अब हम आते हैं पेपर 2 के ऊपर। अभी तक हम पेपर 1 कर रहे थे, अब हम आते हैं पेपर 2 के ऊपर। पेपर 2 के बारे में बात करें तो पेपर 2 के लिए एक तो देखो हम न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर। दूसरा हम विजन आईएएस जब वो भी पढ़ते आ रहे हैं, हर महीने की विजन आईएएस आपको पढ़नी है। ठीक है, महीने की जब भी विजन आईएएस आ जाती है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं विजन आईएएस कैसे पढ़नी है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। विजन आईएएस कैसे पढ़नी है अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर यस विजन आईएएस चाहिए। आप लोग कमेंट नहीं करोगे, अगर मेरे पास 100 कमेंट्स नहीं आए, चलो 100 नहीं, ज़्यादा हो गया, 50 कमेंट्स, अगर मेरे पास 50 कमेंट्स आते हैं कि सर विजन आईएएस की स्ट्रेटेजी की वीडियो बताओ, विजन आईएएस कैसे पढ़नी है, तो मैं बनाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं बनाऊंगा। बिकॉज एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैंने हाउ टू रीड द हिंदू एंड हाउ टू रीड करंट अफेयर्स बहुत मेहनत से बनाया था, लेकिन बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आया उस वीडियोस के ऊपर। ठीक है, मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के अंदर, कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, आप सिर्फ कमेंट करना है। अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए विजन आईएएस की कैसे पढ़ना है तो आप मुझे बताओ, मैं वीडियो बना दूंगा। अगर 50 कमेंट भी आ जाते हैं तो ठीक है, और इस वीडियो के ऊपर जो लाइक्स हैं वो अगर 300 तक चले जाते हैं तो ठीक है, ये 2 कंडीशन है, तो मैं विजन आईएएस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लाइक्स कितना, 300। ठीक है, ध्यान रखना, व्यूज की बात नहीं है, लाइक्स की बात है, क्योंकि जितनी ज्यादा वीडियो लाइक होगी उतनी ज्यादा वो प्रमोट भी होगी। ठीक है, अब मैथ्स एंड रीजनिंग के बाद हम करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो इंटरनल सिक्योरिटी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर पेपर 2। 6 ऐसे आते हैं, 6 में से 2 या 1 ऐसे तो डेफिनेटली इसका आ जाता है। वो एक तरीके की बाउंसर, वो एक तरीके की फुल टॉस है आपके लिए, जिसपे आपको 6 मारना है। ठीक है, तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैं आपको दे रहा हूं 10 दिन। हाँ ठीक है, तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैं आपको दे रहा हूँ 10 से 11 दिन। 10 से 11 दिन के अंदर आपकी इंटरनल सिक्योरिटी हो जाएगी। 200-220 पेज की बुक है। डेली के अगर 20 पेज भी पढ़ोगे, और डेली 20 पेज तो कोई भी पढ़ सकता है यार, तो 10 दिन के अंदर आपकी पूरी हो जाएगी। लगभग मान लो 25 अप्रैल तक ये आपकी बुक जो है वो पूरी हो जाएगी इंटरनल सिक्योरिटी की। ठीक है, पेपर 2 का मेजर कंपोनेंट तो न्यूज़पेपर और विजन आईएएस है, बाकी इंटरनल सिक्योरिटी से स्टैटिक कंपोनेंट कंप्लीट होगा। ठीक है, और पेपर 2 की प्रैक्टिस की बात आई। अगर आपको लगता है कि पेपर 2 की प्रैक्टिस भी करने की जरूरत है तो या तो आप ये कर सकते हो कि एंड में कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, या फिर आप मेरा पेपर 2 का आंसर राइटिंग का एक प्रोग्राम है, परिश्रम प्रोग्राम, आप उसको देख सकते हो, जिसके अंदर मैं 100+ टॉपिक्स ऐसे रिपोर्ट आर्ग्यूमेंट वो स्टूडेंट्स को दे रहा हूं ताकि उनको वो लिख सके एंड मैं उनकी कॉपीज को चेक कर सकूं। ठीक है, उनको अपनी गलतियां पता चल सके, उनकी ग्रामर कैसी है, उनका फ्लो कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसा, डिटेल्ड में बिल्कुल रिव्यू करता हूं। तो अगर आपको उसके बारे में ज्यादा जानना है तो ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, जिसके अंदर आप परिश्रम प्रोग्राम की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उधर सैंपल इवैल्यूएशन पड़ा हुआ है, उधर सैंपल इवैल्यूएशन मैंने डाल रखा है, जिनकी भी कॉपी चेक करिए।
इसके साथ साथ मैंने जो है कुछ मॉडल सॉल्यूशन जो मैं दे रहा हूँ वो भी मतलब डाले हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको टॉपिक मिलता है, मॉडल सॉल्यूशन मिलता है और आपका इवैल्यूएशन होता है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए, अदरवाइज आप लगता है कि आपको नहीं, आपको ये जरूरत नहीं है, तो आप एंड में फिर अपनी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी। देन उसके बाद हम अगले सब्जेक्ट के ऊपर आएंगे, वो आएगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री, अब देखो हिस्ट्री ओवरऑल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 8 से 10 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के आ जाते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर भी ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है डिटेल्ड में कि क्या सोर्सेज हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब बताया हुआ है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम कितने दिन देंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी हमने 15 डेज रखे हैं, जो कि आपकी 10 मई के आसपास तक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री कब तक हो जाएगी आपकी, 10 मई तक आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। 15 डेज मैं मानता हूं मोर देन इनफ है। अगर किसी ने एक बार भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है ना, तो आराम से 15 दिन में कर लेगा। मैं कह रहा हूं दिन बच जाएंगे उसके, ठीक है। वो कहीं और इस्तेमाल कर लेगा। वही बात है ना, पता सबको है पढ़ना क्या है, पता सबको है प्रैक्टिस कहां से करनी है, लेकिन करता कोई नहीं। क्यों? और करना चाहता है ना तो कर नहीं पाता है, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है। तो मेरी जो मेरी मैं मानता हूं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो स्ट्रेंथ है ना, वो यही है कि मैं चीज़ों को बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में अरेंज करता हूं और बहुत ही एक साइंटिफिक वे में डिवाइड करता हूं। तो इसी साइंटिफिक वे के हिसाब से अगर चलते हो ना आप, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं 4.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 1.5 महीने में रिवीजन, 250 नंबर आराम से टच कर जाओगे। मैंने किए हैं, आप भी कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं 8 महीने 1 साल में ही होता है, 1 साल के बिना हो ही नहीं पाएगा, 1 साल की तैयारी तो चाहिए, उसको ये वीडियो दिखा देना, उसको समझ में आ जाएगा खुद भी कि हाँ भाई किया जा सकता है, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के बाद हम 8वां सब्जेक्ट जो करेंगे वो चलेगा एंशिएंट मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर। एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, इसके लिए भी मैंने 14-15 डेज जो है वो आपको रखे हैं। तो आपकी जो एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर है वो आपकी 25 मई तक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। 14-15 डेज जो मैंने रखे हैं इसके लिए, एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर के लिए, ये भी आपकी 25 मई तक कंप्लीट हो जाएगी। 25 मई तक आपकी एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया हूं अभी तक कि डेडिकेटेड वीडियो, तो बता दूं इसके लिए आपको थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1 एंड 2 ये दोनों पढ़नी है। 6th एंड 7th क्लास की एनसीईआरटी वो पढ़नी है। एंड एक तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी आती है, वो तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी आती है 11th क्लास की, वो पढ़नी है। ये 3 चीजें अगर आप कर लेते हो आपका खत्म हो गया एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर। कोई नितिन सिंघानिया नहीं, कोई RS शर्मा नहीं, कोई सतीश चंद्रा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। जो बता दिया उसको फॉलो कर लोगे, डेफिनेटली कह रहा हूं एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर के 60-70% क्वेश्चन सोल्व कर जाओगे। बाकी 30-40 बचे ना, वो किसी से भी नहीं होते, चाहे वो कुछ पढ़ा लो उसको, ठीक है। अब उसके बाद हम अगले सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं, तो वो है हमारी इकोनॉमी। तो अगला हमारा सब्जेक्ट जो है वो है क्या है, मैं इसको रब कर रहा हूं, तो अगर आपको नोट करना है, बिकॉज बोर्ड आप देख सकते हो लिमिटेशन है बोर्ड की भी, जल्दी बड़ा बोर्ड भी लगवाएंगे, ठीक है। वो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अगर जितना ज्यादा सपोर्ट आएगा, बोर्ड क्या सब कुछ लगा दूंगा मैं तो, ठीक है। तो इसको रब करता हूं फटाफट, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना है तो वो नोट कर लो, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। इकोनॉमी, अब ये CAPF के एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और बहुत लेस इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इसके अंदर लगभग जो है हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इसके अंदर मान लो हमारे 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। तो इकोनॉमी के बारे में बात करें तो इसके लिए मैं दे रहा हूं आपको 14 डेज, ठीक है। वैसे तो 14 डेज नहीं देने चाहिए, बट मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा ना टेक्निकल सब्जेक्ट है, थोड़ा टफ है। तो 14 डेज के अंदर आपकी इकोनॉमी जो है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगी। और कब तक हो जाएगी, तो आपकी 25 मई से देखें तो 8 जून तक आपकी इकोनॉमी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। कहां से पढ़नी है इकोनॉमी की भी वीडियो नहीं बना पाया हूं। एक तो 11th की एनसीईआरटी, एक 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये 2, और बाकी फिर मुरुनाल सर की एक PDF है, अगर आपको मिल जाती है कहीं से तो ठीक है, अदरवाइज मिल जाती है, मतलब ढूंढने वाला कहीं से भी ढूंढ लेगा, ठीक है। तो वो मृणाल सर की PDF है, अभी लेटेस्ट भी आ गई होगी शायद, तो उससे आप अपनी इकोनॉमी की तैयारी कर सकते हो। अदरवाइज फिर इकोनॉमी के लेक्चर्स अगर आप कहीं से देख सकते हो तो वो देख लो, ठीक है। तो वहां से आपकी इकोनॉमी कवर हो जाएगी, माइक्रो वाला पार्ट भी और मैक्रो वाला पार्ट भी। बाकी ये 2 एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। 12th में सिर्फ मैक्रो करनी है, माइक्रो नहीं करनी है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा जो आखिरी चीज जो बचती है वो बचती है हमारी ग्रामर, ठीक है। जो पेपर 2 के लिए 25 नंबर की सब्जेक्टिव ग्रामर आती है ना, अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि मैं ग्रामर में मैं तो 30 मार्क खाऊं, तो वो उधर जाके फेल होने वाला है। क्यों? बिकॉज उधर जो ग्रामर आती है ना वो SSC वाली MCQ वाली ग्रामर नहीं आती कि ये तो फिट बैठ रहा है, ये हो गया। वो फिट बैठने वाला काम है ही नहीं। इधर सेंटेंस लिखा उसको ठीक करना है, खुद से करना है। कोई सजेशन नहीं होगा कि इस पार्ट में एरर है, इस पार्ट में एरर है। जो SSC में आता है ना कि इस पार्ट में एरर है, इसमें एरर है, इसमें एरर है, वो नहीं आएगा। यहाँ सेंटेंस लिखा है, एरर फाइंड करो, ठीक करो उसको। तो ये सब्जेक्टिव ग्रामर है, 25 मार्क्स की होती है। तो इसके लिए मैं दे रहा हूं आपको 7 दिन। तो 7 दिन, 8 जून के बाद ये आपका ये मान लो
8 जून के बाद आपका ये जो है लगभग 15 जून तक ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लाइक ये 15 जून तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रामर आपकी कहाँ से पढ़ोगे, तो इसके लिए एसपी बख्शी या प्लिंट टू पैरामाउंट की एक बुक आती है, दोनों में से कोई सी भी फॉलो कर सकते हो। बाकी प्रशांत जगताप सर की भी पेपर 2 की बुक है, उस बुक के अंदर लास्ट में ग्रामर दे रखी है, वहां से भी हो जाएगा। बाकी उस सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है ना वो है प्रीवियस ईयर के पेपर 2011 से उठा लेना, 2022 तक के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर की 25 नंबर की ग्रामर निपटा दो, ठीक है। बहुत अच्छा हो जाएगा, मैंने तो वहीं से करी थी, आप अपनी देख सकते हो, ठीक है। तो ये था पूरा 4.5 महीने का प्लान। 4.5 महीने के अंदर आपका एक बार मैंने सिलेबस कंप्लीट करा दिया। पॉलिटी भी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर हो गई, एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गई, मैथ्स एंड रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स भी मैंने आपको बता दिया। देन उसके बाद पेपर 2 में इंटरनल सिक्योरिटी एंड ग्रामर हो गई। और क्या बचता है, प्रीसी एंड कॉम्प्रिहेंशन, वो तो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते आपका डेवलप हो जाएगा, उसमें कोई ऐसी कोई खास बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आप हमारा पेपर 2 का परिश्रम आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो उसमें मैं प्रीसी और कॉम्प्रिहेंशन भी कराऊंगा, अभी तो नहीं करा रहा हूँ बट जल्दी वो भी कराऊंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। तो ये था ओवरऑल प्लान जो कि आप इस 4.5 महीने फॉलो कर सकते हो। देन उसके बाद 15 जून के बाद 15 जून से लेकर के लगभग आपका 5 अगस्त तक ये टोटल बचते हैं आपके पास 50 डेज। ये 50 डेज आपके किस चीज के हैं, तो 50 डेज आपके रिवीजन के हैं। इस शेड्यूल को आपने फॉलो कर लिया, प्रैक्टिस कर ली प्रीवियस ईयर से एंड टेस्ट सीरीज से, प्रैक्टिस हो गई। पेपर 2 का आपने शेड्यूल फॉलो कर लिया, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कर ली, या कोई आंसर राइटिंग का प्रोग्राम कर लिया उससे कर ली प्रैक्टिस। एंड में फिर आप अपनी पेपर 2 की टेस्ट सीरीज कर लेना। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज के जो फुल लेंथ टेस्ट आ जाएंगे, यहाँ तक मेरे भी जो फुल लेंथ टेस्ट है वो जून में आएंगे, तो तब तक बेसिकली आपके फुल लेंथ टेस्ट की तैयारी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो फुल लेंथ टेस्ट आपके वहां से हो जाएंगे, पेपर 2 के टेस्ट आपके वहां से हो जाएंगे। ये 50 दिन में आपको रिवीजन भी करनी है और टेस्ट भी देना है, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि आपका सिलेबस आराम से पूरा हो जाएगा, बस आपको शेड्यूल को सही से फॉलो करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये जो 1.5 महीने की स्ट्रैटेजी बची, ये जो 50 डेज की स्ट्रैटेजी बनी, इसको मैं लाऊंगा बाद के अंदर जब आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बिकॉज अभी लाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ऑलरेडी मैं जानता हूं बड़ी हो चुकी है, बट जरूरी था, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना जरूरी था। बिकॉज वो 5-10 मिनट की वीडियो, रिवीजन की वीडियो और इस तरह की वीडियो में मैं विश्वास नहीं करता। मैं बनाता हूं तो लंबी वीडियो आती है। आप मेरी पेपर 2 की वीडियो देख लो, 40+ मिनट्स की है। फिजिकल मेडिकल देख लो, 48 मिनट की वीडियो है। कौन बताता है यार इतनी एक्सप्लेन तरीके से, तो मैं बता रहा हूँ आपको, देख लो। वीडियो को लाइक जरूर करते रहना, शेयर करते रहना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जो मेरा ड्रीम है इस चैनल को सीएपीएफ के फील्ड में 1,00,000 सब्सक्राइबर से भी ऊपर लेकर के जाना, तो वो आप ही पूरा करवा सकते हो। जितने ज्यादा लाइक और शेयर करोगे, कमेंट करोगे, वीडियोस उतनी प्रमोट होंगी, उतने ज्यादा सब्सक्राइबर आएंगे, आप भी सब्सक्राइब करोगे। तो वो बस एक तरह का ड्रीम है कि एवरी सीएपीएफ एस्पिरेंट तक ये वीडियो जो है मेरी पहुंच सके, ठीक है, कोई मिस ना हो, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी थी, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका 4.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 1.5 महीना रिवीजन का है, रिवीजन के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। देन उसके बाद कुछ सब्जेक्ट की वीडियो हमारी बची हुई है, लाइक एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, तो उनके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा। क्योंकि अभी क्या है कि थोड़ा अनसर्टेनिटी चल रही थी, वो अनसर्टेनिटी अभी रिजोल्व हो गई है, तो अब उनके ऊपर भी वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो यही बोलूंगा कि अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो आपका कंप्लीट होगा सिलेबस जरूर। एंड वीडियो के अंदर जो भी कमेंट करने के लिए बोला, विजन आईएएस की स्ट्रेटेजी लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए, तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर कमेंट 50+ आ जाते हैं एंड 300 से ज्यादा लाइक आ जाते हैं तो मैं डेफिनेटली वो वीडियो ला दूंगा, ठीक है। जिस दिन आ जाएंगे उसी दिन वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, करंट अफेयर्स की वीडियो बना चुका हूँ, न्यूज़पेपर की वीडियो बना चुका हूँ, टेस्ट सीरीज की वीडियो बताई जा चुकी है, एंड पेपर 2 की वीडियो जो बनाई जा चुकी है। अगर आपको लगता है कि आपको इंटरेस्ट है किसी भी प्रोग्राम के अंदर, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मिल जाएंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल, मेरा टेलीग्राम ग्रुप सब मिल जाएगा, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो वो करो और अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये था सारा कंप्लीट जो भी मुझे बताना था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।